जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा रॉय, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूं और ये बहुत आम वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। इस वक्त जो नून लीग है पूरी कोशिश कर रही है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं और सर जोड़ कोशिश कर रही है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं। लेकिन इस वक्त की जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, वो ये है कि अगर इस वक्त नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार होंगे और उनको कौन गिरफ्तार करेगा? शहबाज शरीफ, जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। यानी अगर इस वक्त नवाज शरीफ वापस आते हैं तो शहबाज शरीफ की ये ज़िम्मेदारी होगी, बल्कि शहबाज शरीफ का ये फ़र्ज़ होगा कि वो नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और इसके अलावा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो कानून पर अमल दरामद कराएं। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग ये चाहती है कि नवाज शरीफ वापस आएँ और उनकी गिरफ़्तारी ना हो, यानी कि नवाज शरीफ की गिरफ़्तारी किसी सूरत ना हो। और इसके लिए नून लीग क्या करेगी? आप जानते हैं कि 2013 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उस हुकूमत के दौरान परवेज़ मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा उस हुकूमत में बनाया गया था। यानी कि नवाज शरीफ साहब ने वो मुकदमा बनाया था और उस मुकदमे पर एक खुसूसी अदालत बनी थी, वो भी आप सब जानते हैं। और उस खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को मौत की सज़ा सुनाई थी। यानी कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जो मुकदमा बना उस पर एक खुसूसी अदालत बनी और उसने सज़ाए मौत दी। यानी नवाज शरीफ ने जो मुकदमा बनाया उस मुकदमे में मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई गई। लेकिन दूसरी तरफ फिर हमने एक नरम गोशा देखा, यानी इतनी मुखालफत के बावजूद फिर एक नरम गोशा हमने देखा। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, अगर मुशर्रफ साहब वापस आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। और अपनी पार्टी की हुकूमत को उन्होंने हिदायत की कि अगर मुशर्रफ साहब वापस आना चाहते हैं तो आप उनकी वापसी में उनको सहूलत फराहम करेंगे, यानी कि उनकी वापसी के लिए जो जो सहूलियात रिक्वायर्ड हैं आप उनको वो सहूलियात देंगे। अब बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये डील है, यानी मुशर्रफ के बदले नवाज शरीफ की ज़मानत, मुशर्रफ के बदले नवाज शरीफ की वापसी। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि नवाज शरीफ ने ये बड़ेपन का मुजाहरा किया है। अगर उन्होंने वापस आने के लिए ऐसा कुछ करना होता तो वो बात बहुत पहले कर चुके होते। अगर उनको इतनी चाह चढ़ी हुई है वापस आने की तो वो बहुत पहले वापस आ चुके होते। वो ऐसा कुछ करते, वो 2-4 प्यार मोहब्बत के गीत गाकर वो वापस आ चुके होते। लेकिन नवाज शरीफ इससे पहले भी बैरून मुल्क रहे हैं, तो बैरून मुल्क रहने में उनको कोई मसला नहीं है। और दूसरी तरफ उनकी जमात की इस वक्त हुकूमत है पाकिस्तान में, तो वो 1-2 साल और भी इंतज़ार कर सकते हैं और उसके बाद भी वो कोई ऐसा जुगाड़ वो लगा सकते हैं और वो वापस पाकिस्तान आ सकते हैं, क्योंकि हुकूमत बड़ी पावरफुल होती है और हुकूमत बहुत सारे रास्ते निकाल लेती है। नवाज शरीफ भी बहुत सारे रास्ते निकाल सकते हैं और वो 1-2 साल मज़ीद इंतज़ार करने के बाद भी वो पाकिस्तान आ सकते हैं, उनके लिए रास्ता निकल सकता है। लेकिन उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के लिए एक नरम गोशा रखा है। ये मेरी राय है कि उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के लिए उन्होंने बड़ा दिल किया है और एक बड़े सियासी लीडर होने का उन्होंने सबूत दिया। और ना सिर्फ बड़े दिल का मुजाहरा किया बल्कि हमें इस पर अमल दरामद होते हुए भी नज़र आ रहा है। और अब गेम जो है वो अगले लेवल पर चली गई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मैं आपको ये बयान दिखा रहा हूँ, आप ये ज़रा गौर से बयान देखें। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को परवेज़ मुशर्रफ का केस मुकर्रर करने के लिए जल्द समाअत करनी चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़, जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर कानून हैं, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को परवेज़ मुशर्रफ का केस मुकर्रर करने के लिए जल्द समाअत करनी चाहिए। मुशर्रफ केस में जल्द समाअत की दरख्वास्त का मामला काबीना में आ सकता है। यानी इतने आगे लेवल तक वो चले गए हैं। और उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने अपील की है तो उसका जल्द फैसला होना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ की वापसी पर कानून अपना रास्ता अपनाएगा। वतन वापसी के लिए कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करनी चाहिए। यहाँ मैं आपको बड़ी एक अहम बात बता दूँ, इन्होंने तो बात की है ना कि मुशर्रफ ने अपील की है तो उसका जल्द फैसला आना चाहिए। मुशर्रफ ने अपील की थी
मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और उस पर एतराज़ ये लगाया गया था कि मुशर्रफ जो हैं वो जब तक वापस नहीं आते और जब तक वो ख़ुद अपील नहीं करते उस वक्त तक वो अपील एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें 1 महीने की शर्त ये थी कि 1 महीने में आकर मुशर्रफ अपील कर सकते हैं। इसलिए उस अपील पर एतराज़ लगा दिया गया था। अब वो एतराज़ कैसे दूर होगा ये अब हुकूमत जानती है, ये जो कानून माहिर कानून हैं वो जानते हैं कि मुशर्रफ ने जो अपील की थी और उस अपील पर जो एतराज़ लगाया गया था, अब वो एतराज़ कैसे दूर होगा। वैसे तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में उस एतराज़ को चैलेंज कर सकते हैं और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का फिर इख्तियार है कि वो उसके साथ क्या करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुशर्रफ के लिए अब रास्ता निकाला जा रहा है और मुशर्रफ को वापस लाया जाएगा। अब जब नून लीग इतना नरम गोशा दिखा रही है, जब नवाज शरीफ इतना नरम गोशा दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ फिर उनकी ख्वाहिश ये भी है कि नवाज शरीफ के लिए भी इतना ही नरम गोशा इख्तियार किया जाए, नवाज शरीफ साहब को भी उनके लिए भी इतना ही बड़ा दिल किया जाए और नवाज शरीफ साहब के लिए अब बहुत बड़ा दिल कर लेना चाहिए। उन तमाम कुव्वतों को जो नवाज शरीफ से नाराज़ हैं या वो जो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ वापस आएँ, उनको इतना बड़ा दिल कर लेना चाहिए। तो इसके लिए अब क्या किया जाएगा? आज़म नज़ीर तारड़ ने यह बयान दिया है कि अगर नवाज शरीफ को ज़मानत मिल जाए, यानी राहदारी ज़मानत मिल जाए, तो वो फिर वापस आ सकते हैं, वो फिर गिरफ़्तार नहीं होंगे। और उन्होंने हवाला ये दिया कि इस तरह बेनज़ीर भुट्टो को भी राहदारी ज़मानत दी गई थी, तो नवाज शरीफ को भी राहदारी ज़मानत अगर मिल जाए तो वो फिर गिरफ़्तार नहीं होंगे। और अगर उनको राहदारी ज़मानत ना मिले तो फिर उनको कानून के सामने सरेंडर करना पड़ेगा और फिर वो गिरफ़्तार हो सकते हैं। अब ये वो आहिस्ता आहिस्ता वो कायल कर रहे हैं, बल्कि ये उनका मुतालबा भी है कि नवाज शरीफ को राहदारी ज़मानत दी जाए ताकि उनको यहाँ गिरफ़्तार ना किया जा सके। तो नून लीग ये चाह रही है कि जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ के लिए नरम गोशा इख्तियार किया जा रहा है और काबीना के अंदर ये मामला ले जाने का सोच रहे हैं कि काबीना में इस मामले को डिस्कस किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में परवेज़ मुशर्रफ के केस की वहाँ पर दरख्वास्त दायर की जाए और जल्द उस पर समाअत हो और फिर सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ दिया जाए परवेज़ मुशर्रफ को और परवेज़ मुशर्रफ वापस आ जाएं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के लिए भी कोई रिलीफ होना चाहिए और नवाज शरीफ की राहदारी ज़मानत ही ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा नवाज शरीफ के लिए। तो इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ को भी परवेज़ मुशर्रफ की तरह बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया जाए और उनको वापस पाकिस्तान आने दिया जाए राहदारी ज़मानत के ज़रिए से। उम्मीद है कि आपको ये अहम अपडेट पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल मुर्तज़ा रॉय को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।